आज आप लोगों के साथ सदिश तथा अदिश जो चैप्टर है एस के झा सर का आरबीडी पब्लिकेशन का उसका सेकंड पार्ट का थ्योरी डिस्कशन करेंगे और उसके बाद एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने मात्रक तथा बीमा का थ्योरी डिस्कशन उसका सारा ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग वो सारा वीडियो देख सकते हैं। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यदि आप लोग पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि सदिश तथा अदिश का इससे एक टॉपिक पहले हो चुका था थ्योरी का डिस्कशन, ये दूसरा टॉपिक है थ्योरी में और यह जो होगा लास्ट थ्योरी का डिस्कशन होगा। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें आप लोगों को हम सदिश बताए थे, सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है। उसके बाद बताए थे कि दो सदिश राशि दिया हुआ रहेगा तो उसका परिणामी किस तरह से निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह से निकालना है। फिर आप लोगों को फॉर्मूला निकालने के लिए बताए थे कि यदि वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ रहता है, किस प्रकार से उसको निकाला जाता है। तो आज आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से हम लोग समकोणीय एकांक सदिश ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आज का जो टॉपिक है वो है समकोणीय एकांक सदिश। इसमें जो है 3 डायमेंशन को लिया गया, जैसे कि भौतिक में यदि यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग आई दिया गया, आई वेक्टर, यहाँ पे जे वेक्टर और यहाँ पे के वेक्टर दिया गया। यहाँ पर जो एच कितना है 3, अच्छा 3D डायमेंशन में ये बताया गया है। तो 3D डायमेंशन में बताया गया तो आई वेक्टर जो होता है किसके अक्रॉस रहता है, एक्स एच के अक्रॉस रहता है। जे वेक्टर जो रहता है किसके क्रॉस रहता है, वाई एच के क्रॉस रहता है। और के वेक्टर जो रहता है वो जेड एच के क्रॉस रहता है। अब आप लोगों को इसमें क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख रहे होंगे कि यदि वेक्टर ए इक्वल टू 3i वेक्टर प्लस 8j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 3 है ये x का काम कर रहा है, यहाँ पे 8 जो है वो y का काम कर रहा है और यहाँ पे 5 जो वो z का काम कर रहा है। मतलब जो भी वेक्टर रहेगा वो xi वेक्टर के फॉर्म में रहेगा, yj वेक्टर के फॉर्म में रहेगा और z के वेक्टर के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे आई एक्स अक्ष में परिमाण, तो x यहाँ पे कितना है 3 है, y यहाँ पर कितना है 8 है, मतलब y की जगह पे 8 लिखा हुआ और k का जगह पे जो रहता है वो z का मान रहता है। तो z अक्ष का जो परिमाण हुआ वो कितना हुआ 5 हुआ। ये समझ गए होंगे। अब ए का परिमाण निकालने के लिए कहता है, जैसे वेक्टर ए दे दिया था, वेक्टर ए का रिजल्टेंट निकालने के लिए कह रहा, तो उसका फॉर्मूला आता है √x² प्लस y² प्लस z²। तो x का मान 3 था तो 3 का स्क्वायर, y का मान 8 था तो 8 का स्क्वायर और z का मान 5 था तो 5 का स्क्वायर। और इस सबको सॉल्व करने पे √98 इसका आंसर आ गया। उसी प्रकार वेक्टर भी दिया हुआ 3i प्लस 9j प्लस 5k वेक्टर दिया हुआ। तो अब यहाँ पे b का परिमाणी निकालना है तो पहले हमको x जाना पड़ेगा, y जाना पड़ेगा, z जाना पड़ेगा। तो i जो बताता है i के आगे जो रहता है वो x का परिमाण रहता है। फिर यहाँ पे देख रहे होंगे ये 9 जो है वो y का परिमाण है, 5 जो है z का परिमाण है और इसका b फैक्टर का यदि मैग्नीट परिमाण निकालने के लिए कहेगा तो √3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से समकोणीय एकांक सदिश आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका। अब समझना है कि सदिशों का गुणनफल किस प्रकार से करते हैं। तो सदिशों का गुणनफल जो है इसमें जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर जो है 2 तरह से किया जाता है। एक तो किया जाता है सदिशों का अदिश गुणनफल और दूसरा जो किया जाता है सदिशों का सदिश गुणनफल। यदि सदिशों का अदिश गुणनफल निकालने के लिए कहेगा तो उसको हम डॉट से सूचित करते हैं, जो यहाँ पे बिंदी दिया हुआ उसी को बोलते हैं डॉट। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका अदिश गुणनफल निकालने के लिए कहेगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करेंगे और इसका फॉर्मूला हो जाता है AB cos थीटा होता है, जहाँ थीटा जो है ए और बी के बीच का एंगल होता है, जो कि पिछले क्लास में भी बता चुके थे। तो इस प्रकार से हम लोग सदिशों का अदिश गुणनफल निकालने के लिए कहेगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करेंगे और इसका क्या हो जाएगा AB cos थीटा के बराबर होगा। और एक चीज और यहाँ पे समझना है कि सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा जो आएगा वो एक अदिश राशि ही आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर को 2 भाग बांटे थे, एक हुआ सदिशों का अदिश गुणनफल, अब जो है सदिशों का सदिश गुणनफल जानना है। तो सदिशों का सदिश गुणनफल जो जानना है उसमें जो वहां पे जब सदिशों का सदिश गुणनफल निकालने के लिए कहेगा तो वहां पे हम लोग क्रॉस करते हैं, क्रॉस को हम यहाँ पे गुना इस तरह से इसको सूचित किया जाता है। तो वहां पे ए क्रॉस बी करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करेंगे तो वहां पे आ जाएगा
ए बी साइन थीटा एन वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो एन क्या है, तल के लंबवत सदिश, तल के जो लंबवत सदिश रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एन वेक्टर यहाँ पे बोला जाता है। और सदिशों का जो हम गुणनफल सदिश में करते हैं तो उसका मान जो है हमेशा सदिश राशि में आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि सदिशों का गुणनफल होता है, तो सदिशों का गुणनफल हमेशा क्या होगा, सदिश होगा, अदिश होगा, सदिश या अदिश होगा, या फिर सदिश और अदिश होगा। तो सदिशों का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, सदिश या क्या हो गया, ऑप्शन क्या दिया हुआ, सदिश या अदिश दिया गया। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, यदि वेक्टर ए बराबर 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस 8 के वेक्टर हो और वेक्टर बी बराबर 4i वेक्टर 6j वेक्टर 9 के वेक्टर हो, तो ए और बी का अदिश गुणनफल निकालने के लिए कह रहा है। तो ए और बी का ए वेक्टर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे बी वेक्टर हो गया। अब इसका जो निकालना है, गुणनफल निकालना है, तो अदिश गुणनफल निकालना, तो उसमें हम बताए थे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर क्या करते हैं, बी करते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करेंगे तो डायरेक्ट इस दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आई को आई वाले के साथ 3 गुना 4 कितना हो गया, 12 हो गया। जे को जे के साथ 4 इंटू 6 कितना हो गया, 24 हो गया। और 8 को 9 के साथ कितना हो गया, 72 हो गया। और इसको सॉल्व करने पर देख सकते हैं कि आप लोग का आंसर कितना आ गया, 108 आंसर आ गया। तो जब भी सदिशों का अदिश गुणनफल करने के लिए कहेगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किए तो 3 डॉट 4 किए तो 12 हो गया, 4 इंटू 6 किए तो 24 हो गया, 8 डॉट 9 किए तो 72 हो गया। और सबको जोड़ दिए कितना आंसर आ गया, 108 आंसर आ गया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ इसी में कि यदि वेक्टर ए बराबर 5a वेक्टर माइनस 3j वेक्टर प्लस 6 के वेक्टर और वेक्टर बी बराबर दिया हुआ आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 6 के वेक्टर, तो उनका अदिश गुणनफल, तो अदिश गुणनफल निकालना है तो क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करेंगे। तो मतलब आई को आई के साथ गुना करेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे आई की जगह कुछ नहीं तो 1 है, 5 इंटू 1 कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ -3 है और यहाँ क्या 2, -3 इंटू 2 कितना हो गया, -6 हो गया। और यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 है, कितना हो गया, 36 हो गया। और इस सबका जब सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 35 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि सदिशों का वियोजन किस प्रकार से किया जाता है, मतलब डिसोसिएशन ऑफ वेक्टर किस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे समझने के लिए आप लोगों को एक चीज पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या लिखा हुआ, किसी सदिश के प्रभाव को 2 या 2 से अधिक दिशाओं में व्यक्त करने की प्रक्रिया को सदिशों का वियोजन कहते हैं। मतलब क्या हुआ, यदि किसी सदिश है उसके प्रभाव को यदि हमको दिखाना है तो 2 या 2 से अधिक दिशा में यदि हम उसे व्यक्त कर रहे हैं, उसी प्रक्रिया को सदिश का वियोजन कहा जाता है। तो एक्स अक्ष की दिशा में परिमाण, तो यहाँ पे देख रहे हो फिगर यहाँ पे दिखाया गया है, एक्स अक्ष की दिशा में परिमाण कितना है, एफ कॉस थीटा, और वाई अक्ष की दिशा में परिमाण होगा तो कितना होगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से ये था। अब इस पर देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आता है न्यूमेरिकल, इसमें इस प्रकार से न्यूमेरिकल आएगा कि नीचे दिए गए चित्र में एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष में परिमाण क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है एक्स अक्ष भी दिया हुआ है और वाई अक्ष भी दिया हुआ है और इसका क्या निकालना, परिमाण निकालना। तो एफ कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 30 हो गया। और 4 से आप एफ कॉस थीटा, तो एफ का मान कितना है यहाँ पे 10 है, तो 10 कॉस थीटा, 4 की जगह पे 10 दे देंगे, कॉस और थीटा का वैल्यू कितना है 30 है, तो 10 इंटू कॉस 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री का वैल्यू मालूम होगा आप लोगों को कितना होता है, √3/2। तो 2 से इसको काट देंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 इंटू √3 कितना आ गया, 5√3 न्यूटन आ गया किसमें, एक्स अक्ष की दिशा में परिमाण। ये हो गया। अब आगे देख सकते हैं इसका वाई अक्ष की दिशा में परिमाण निकालने के लिए करा, तो इसका क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। तो एफ कितना है 10 न्यूटन और साइन थीटा, तो थीटा कितना है 30 डिग्री, 10 गुना साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। इसको काटेंगे 5 बार मारेगा तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर 5 न्यूटन आ जाएगा। इस प्रकार से ये था। तो ये इस प्रकार से आप लोगों का ये जो है थ्योरी का जो पार्ट था वो आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इसी प्रकार से हम लोग आप लोगों को वीडियो अपलोड करते रहेंगे ताकि आप लोगों का जो एग्जाम से पहले ये बुक का जितना भी थ्योरी और ऑब्जेक्टिव है वो सारा आप लोगों का कंप्लीट हो जाए। यदि आप लोगों को इससे कुछ भी समझने में दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर करें। और यदि आप लोगों ने मातृत्व बीमा का थ्योरी क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके उस प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं, या फिर नीचे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ वहां से भी आप लोग देख सकते हैं।